Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम कहाँ गए? वापस से हम आ गए हमारे हिस्ट्री सेक्शन में। हमने 3 करके चैप्टर्स अलग अलग सेक्शन के कंप्लीट करें। कौन से सेक्शन है भाई? हमारे सिविक्स हैं, हमारा क्या है, ज्योग्राफी है, हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम वापस आ गए कौन से? चैप्टर 4 में। क्यों? 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे कि नहीं करे थे? करे थे ना, अच्छे से करे थे। तो अब हम वापस से 4th चैप्टर में आ गए हैं, तो मैं वापस से एक्साइटेड हूँ कि हाँ, हिस्ट्री सेक्शन में हम आ गए हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर हमारा है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। मतलब ये जो बुक्स और बरियल्स हैं, ये हमें क्या टेल करती है, मतलब क्या बताती है? इनसे हमें इतिहास का, हमारा क्या है सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के बारे में हमें इनसे क्या पता चलता है? बुक्स रीड करके पता चलेगा, बरियल्स देख के इनके बारे में पता चलेगा। तो ये सब हमें क्या बताते हैं, तो ये पूरा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चैप्टर का ओवरव्यू होगा और इंट्रोडक्शन होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से। तो जब ये सब होने ही वाला है, मज़ा आने ही वाला है, सब कुछ हम जानने ही वाले हैं, डिकोड भी करने वाले हैं, तो रुकना किस बात का? आपको क्या करना है? फटाफट से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ये इन्फॉर्मेशन अपने क्लासमेट्स को। इन्फॉर्मेशन क्यों? ये वीडियो की जो सेशन की लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आके चैप्टर 4 को ज्वाइन करें और कमेंट करके बता दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू में हमारा क्या क्या टॉपिक रहने वाला है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। भाई हम ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज से क्या समझते हो? मतलब ऐसे सोर्सेज जो लिखे, ऐसे रिटर्न में हमें मिल जाएंगे, है ना, जो पढ़ने के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में हमें जो सोर्सेज मिल जाएंगे, हम उनके उसके थ्रू क्या जानेंगे? हम हिस्ट्री जानेंगे। जैसे हम बोलते ना वेदास वगैरह, तो इनसे हम जानेंगे कि भाई ये क्या सब बताते हैं, तो ये लिटरेरी सोर्सेज। देन हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब हम बात करें कि इनके थ्रू हम जो है सोर्सेज के थ्रू चीजें जानेंगे। हमारे जो वेद्स होते हैं उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट हम कहते हैं कौन सा कंपोज हुआ था? ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट हुआ था हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को स्टडी कैसे करते थे? हम क्या बोलेंगे कि अभी इंग्लिश में लिखा होगा क्या? ये जैसे हम हिंदी इंग्लिश आज पढ़ते हैं, क्या वैसे ही होगा? तो आराम से हिस्टोरियन ने देखा, खोला और रीड कर लिया। क्या ये पॉसिबल है? अलग नहीं होगा। चीज़ें उस जमाने में क्या अलग नहीं होगी? जो स्क्रिप्ट, जो कह सकते हैं, स्क्रिप्ट भी नहीं बोलेंगे, जो राइटिंग का स्टाइल है या जो राइटिंग है, वो तरीका, जो लैंग्वेज है, जो भी कह रहे हैं, वो अलग नहीं होगी। स्क्रिप्ट बेसिकली अलग होगा ना। तो कैसे क्या होगा? कैसे रीड करते थे, कैसे बताते थे, जो आज हम पढ़ रहे हैं, हिस्टोरियन ने कैसे पता लगाया, ये सब हम जानेंगे। देन हम जानेंगे कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। मतलब उस जमाने में क्या शासन, कैसे क्या चलता था, राजा महाराजा कैसे क्या थे, क्या चीजें चलती थी, है ना। तो राजा महाराजा थे, किस टाइप का उनका काम रहता था, यज्ञ वगैरह करते थे, कैसे कैसे घर थे, ये सारी चीजें, उनकी लाइफ कैसी थी, है ना। कैटल, हॉर्सेज, चैरियट्स वगैरह रखते थे। ये सब पूरा हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम पुराना जानेंगे ना। हिस्ट्री में तो पुराना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देन हम जानेंगे साइलेंस सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। हम साइलेंस सेंटिनल्स मतलब मेगालिथ की स्टोरी जानेंगे, ठीक है। मेगालिथ ये सब हमें पढ़ेंगे। बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कैसा क्या बरियल में काम आता था, क्या रहता था इनका रोल, वो सब हम जानेंगे। देन वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब कुछ बरियल स्पॉट भी मिलेंगे, जो ऐसे बरियल स्पॉट जहाँ पे ऐसे लोगों की लाशों को, जैसे जो जिनकी डेथ हो जाती होगी उस ज़माने में, उनको ऐसे जैसे हम बोलते हैं दफना देते हैं, ऐसे रख देते हैं ना, उनकी बॉडी को अंदर मिट्टी में ऐसे हम दफना देते हैं। तो वो जो चीज़ें रहेंगी, तो वो हमें क्या स्पॉट दिखा रही, मतलब अगर क्या कोई स्पेशल स्पॉट होता होगा स्पेशल पर्सन के लिए, तो क्या वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। मतलब अगर कुछ स्पॉट मिल जाए, कुछ स्टाइल मिल जाए कि इस तरीके से बरी कर रखा है, दफना रखा है, तो क्या वो कुछ फैमिलीज का ऐसा रहता होगा कि भाई हाँ इनका है। बोल रहे हैं ना कि कुछ सर्टेन फैमिलीज की कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं, उनका उसको स्टाइल होगा। जैसे हम बोलते हैं रिच लोग हैं, तो रिच लोगों की तो भाई बातें अलग हैं, उनका तो भाई कल्चर ही अलग है, उनका कोई भी काम करने का तरीका ही अलग है, ठीक है। ऑक्यूपेशंस एंड इनाम गांव। फिर हम इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। एक जगह है, उनमें क्या ऑक्यूपेशन चलता था, कैसे काम चलता था, कैसा चीजें चलती थी,
जो भी रहेगा उनकी इन्फॉर्मेशन सब हम इसमें जानने वाले हैं। काम क्या है, हमें जानना है, हमें ज़रा ये पढ़ना है कि पता कैसे चला। और ये बुक्स और बरियल, जैसे बुक्स में हमें वेदा देख लिए और ये जो बरियल्स हैं ये हमें बताते क्या हैं, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इनसे, तो ये सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, ये जानने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम और चीज़ें जानेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होते। देन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी, एक एक लाइन से उठा के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देन हम आएंगे हमारे कंप्लीट चैप्टर रिविजन में, जो कि बड़ा मजा आता है चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करने में। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं? ये समझ में आ गया है आपको? फटाफट से कमेंट में बता दो कि यस मैम हम रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊं, और उससे पहले आप लाइक भी कर दो। कर दिया लाइक, कमेंट भी कर दिया? ओके, चलो बड़े फास्ट हो आप लोग। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मैरी के बारे में। ये रही मैरी, आप ही की तरह स्वीट सी स्टूडेंट है, बच्ची है। मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी कहाँ है? लाइब्रेरी में। जरा देखें भाई, मैरी जब लाइब्रेरी में तो ऐसा क्या हो रहा है? As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. अब स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी ले जाया जाता है क्लासरूम से कि चलो अब लाइब्रेरी का पीरियड है, लाइब्रेरी चलते हैं, बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स रहती हैं लाइब्रेरी में, है ना, बहुत सारी टाइप्स की बुक रहेंगी, एटलास रहेंगे, आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स रहेंगी, स्टोरी वाली रहेंगी, जोक्स वाली रहेंगी, जो भी ऐसा मतलब स्टूडेंट लायक, जो पढ़ने लिखने के काम आए, जो थोड़ा अच्छी हो, इंटरटेनिंग हो, कुछ आपको मोरल, आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएं, ऐसी चीज़ें बुक्स हमें लाइब्रेरी में मिलेगी। अब स्कूल की लाइब्रेरी है ना, फालतू चीज़ें, ऐसी तो चीज़ें कुछ रखने नहीं वाले। अब एज द बेल रैंग, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ जा रहे थे वो? लाइब्रेरी जा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही बेल रैंग हुई, बेल बजी, तो टीचर ने बोला आओ मुझे फॉलो करो, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। पहली बार ये मैरी है और इनके साथ के जो फ्रेंड्स है सब कहाँ जा रहे थे? पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। ठीक है, जा रहे हैं, देखते हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. लाइब्रेरी कैसी होती है? छोटी सी होगी क्या कि छोटा सा रूम है तो वहाँ पे कुछ बुक्स रखी? नहीं, लाइब्रेरी अच्छी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बुक्स उसमें होती है। तो मैरी जब लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुई तो उसने देखा अरे ये तो हमारे क्लासरूम से भी बहुत बड़ी है। करते ना बात कि अरे ये तो कितनी बड़ी है, पहली बार जा रहे हैं। एक तो पहली बार देख रहे हैं, चलो और टाइम देखे तो ऐसा रिएक्ट ना करें। हमने देखा ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जाके उन्हें लगा ना कि अरे इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, हमारा तो क्लासरूम भी इतना बड़ा नहीं, ऐसा उन्हें भाई बोला। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। शेल्फ बनी रहती है, लाइब्रेरी क्यों है? लाइब्रेरी बुक्स के लिए। तो बुक्स कहाँ ऐसे ज़मीन पे तो रखी ही रहेगी, हवा पे ऐसे तार से तो लटकाएंगे नहीं, शेल्फ बनी रहती है ना, ऐसे टाइप के शेल्फ बनी रहेगी जिनमें बुक्स ऐसे सेट रहेंगी, अलग अलग 1 2 3 इस टाइप के शेल्फ बनी रहेगी अलग अलग। तो देखा उन्होंने कि अरे ये तो कुछ अलग सा है, शेल्फ बनी हुई है, बुक्स रखी हुई है। आया समझ में? आगे बढ़े भाई। मैरी ने क्या देखा? मैरी को कहाँ लेकर गए? लाइब्रेरी लेकर गए, मैरी और उसके क्लासमेट्स को। उन्होंने देखा ये जो लाइब्रेरी है हमारे क्लासरूम से बहुत बड़ी है और बहुत सारी बुक्स यहाँ रखी हुई है। In one corner was a cupboard filled with large old volumes. अब जब एक कॉर्नर में एक कबर्ड था, क्या था? एक कबर्ड था, हम कबर्ड बोलते हैं ना, वहाँ पे एक ओल्ड वॉल्यूम, मतलब पुरानी बुक्स, जो पुराने जिनमें इंफॉर्मेशन हो वो वॉल्यूम, हम बुक को ऐसे वॉल्यूम बोल देते हैं ना, कि ओल्ड वॉल्यूम मतलब ओल्ड बुक ऐसे रखी हुई थी पुरानी। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has a very special books on different religions. अब वो कह रहे हैं कि भाई जैसे ही उन्होंने जो है कबर्ड ओपन करा, कोशिश करी किसने? मैरी ने। वो एक्साइट हुई ना कि यहाँ पे कबर्ड है, कबर्ड में बुक्स रखी है, जरा मैं ओपन तो करूँ। अब स्टूडेंट से क्यूरियोसिटी रहती है, लिटिल साइंटिस्ट है ना आप लोग, तो मन करता है अरे यहाँ पे क्या रखा है, इसको खोल के देखिए, इसको खोल के देखिए, जरा ओपन करके देखिए, कुछ तो दिखेगा। तो ऐसे ही मैरी ने भी देखा। अब जो सर हैं, टीचर ने कहा कि वेट, दैट कबर्ड हैज अ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। ये जो कबर्ड है ना, यहाँ पे बहुत स्पेशल स्पेशल बुक्स रखी हैं, वो भी कैसे? अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रिलीजन पर बेस्ड जो बुक्स हैं उनकी रखी हुई हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास? वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है हमारे पास भाई सेट ऑफ वेदास भी हैं, वेदा के वेद जो होते हैं उनके हमारे पास सेट है। What are the Vedas? मैरी wondered। अब मैरी सोचने लग गई कि ये क्या बोला सर ने,
ये क्या बोल दिया वेदास, मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसे बुक्स वगैरह होती हैं, ऊपर से वेदा, ये क्या बोला वेद, मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरी सोच में पड़ गई। अब बच्चे हैं एकदम से सोच लेते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में एकदम से आता है ना कि ये क्या टर्म बोला, तो और ज़्यादा माइंड उनका घूमने लगता है कि भाई ये चीज़ क्या है, पता तो करें। तो ऐसे करके मैरी ने क्या करा भाई, वो एकदम से वंडर हुई कि ये क्या बोला हमारे सर ने। कबर्ड में क्या रखा था, ओल्ड रिलीजियस बुक्स रखी थी। आया समझ में? सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। हमने जाना कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से मिल गई है, हमें स्टार्टिंग जो मिली है वेद से मिली है। दैट मीन्स वेदा के बारे में हम जानेंगे कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो ये मैं समझिएगा यहाँ से एंड है। ये जस्ट चैप्टर का आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हमें पता चला कि कैसे जो है मैरी ने जब बुक्स देखी तो पता चला कि टीचर ने पूछा कि वेद के बारे में जानते हो, तो हम स्टार्टिंग वहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी अब क्यूरियोसिटी हुई होगी कि वेदा हमने वर्ड सुना है, तो अब ये वेदा का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको क्या रहना है, आपको बने रहना है। आज हमने चैप्टर ओवरव्यू देखा, टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं, और बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि शुरुआत अब नेक्स्ट सेशन में कहाँ से होने वाली है। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, तो बेसिकली इंट्रो ट्रेलर, मिनी सा ट्रेलर जैसा है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा चैनल को। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।